अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ राइड की जानिब से एक लेटेस्ट वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। आज की इस वीडियो में आपके साथ पंजाब और सिंध के तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एमबीबीएस बीडीएस मेरिट के हवाले से डिटेल से बात करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली बात है, मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के एडमिशन हो गए, उनको आइडिया हो गया, उनके बाद यूएचएस की जानिब से इंस्ट्रक्शन आई कि आप फीस वगैरह पे करें, तो आपने फीस पे कर दी होगी, ज्वाइनिंग वगैरह दे दी होगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कंसर्न है, पर्टिकुलरली सिंध के हवाले से कि वहां पर डाउ यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है वो कैसे मेरिट लिस्ट है या किस बेस पे जो है मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई है। इसके अलावा पंजाब के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से डिटेल से बात करते हैं, वहां पर फीस सबमिशन वगैरह के हवाले से, ज्वाइनिंग के हवाले से, उनके हवाले से शार्टली मैं आपको बता देता हूं आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्टें कब डिस्प्ले होंगी, उनके हवाले से बात करते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपका एमबीबीएस बीडीएस क्लोजिंग मेरिट के हवाले से भी बात करते हैं। इन शॉर्ट मतलब एमबीबीएस बीडीएस एडमिशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, क्यूरीज, आपके क्वेश्चन है, वो सारा कुछ मैं कोशिश करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लूं। जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि वो तमाम की तमाम चीजें आपके साथ शेयर कर सकें। डिटेल में जाने से पहले काशिफ राइट्स पे नया तो काशिफ राइट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अगर हमारी एफर्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें। आपको पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा, यहाँ पर इन कंट्रीज की किसी भी पीएमडीसी अप्रूव्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस बीडीएस, आप उसके लिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं, आपका एग्रीगेट लो है, आपको गाइडलाइन चाहिए कि कैसे आप कंफर्म एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप पहले बात कर लेते हैं डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के हवाले से। देखें, डाउ की जानिब से यहाँ पर कॉलेज वाइज लिस्टें जो है वो प्रिपेयर कर ली गई हैं और उसके बाद जो भी कॉलेजेस वगैरह हैं, जितने सिंध के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनको वो लिस्टें प्रोवाइड भी कर दी गई हैं। उनसे कहा गया कि आप बच्चों को कॉल करें, बट उनकी और पंजाब की लिस्टों में कुछ मेजर डिफरेंस। अगर बात करें कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि पंजाब में अगर एक कॉलेज की जो है वो लिस्ट आई है तो उसमें जितनी आप कह लें कि सीट्स उनको पीएमडीसी की जानिब से अलॉट की गई थी, उतने बच्चों की लिस्ट जो है यूएचएस की जानिब से प्रोवाइड की गई है। लेट्स सपोज कि कॉलेज है उसमें 100 सीट्स हैं या 150 है, तो उसको 100 या 150 बच्चों का जो है उन्होंने लिस्ट नाम दिया और उन्होंने कहा कि आपने इन बच्चों को एडमिशन देना है। बट डाउ के केस में ऐसा नहीं हुआ। डाउ के केस में उन्होंने जब आपने अप्लाई किया था, अप्लाई करते वक्त आपसे आपकी प्रायोरिटी मांगी गई थी कि जी आप इन कॉलेजेस में एमबीबीएस या बीडीएस के लिए किस कॉलेज को जो है प्रायोरिटी देना चाहेंगे। तो जिस कॉलेज को आपने प्रायोरिटी दी, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस था, तो आपका नाम उसी कॉलेज को भेजा गया। इसी वजह से जब आप लिस्ट चेक करते हैं तो किसी कॉलेज की 300 की लिस्ट है, किसी की 200 की है, वहां पर बड़े लो एग्रीगेट वाले बच्चे भी आए हुए हैं। तो ये आपकी एक ओवरऑल लिस्टें नहीं है, बल्कि एग्रीगेट के अकॉर्डिंग जो है वो लिस्टें प्रिपेयर की गई हैं। बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस को जिसने सलमान रोशन को प्रेफर किया, उसका नाम फर्स्ट लिस्ट में सलमान रोशन को भेजा गया। जिसने जो है बकाई को प्रेफर किया, बकाई के लिए फीमेल को जो है वो सरसैयद के लिए प्रेफर किया गया। तो इस तरह प्रेफरेंस वाइज वो वाली लिस्टें प्रिपेयर की गई है। ये एक मेजर कंसर्न है या मेजर पॉइंट है, आपने इसको समझना है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि लेट्स सपोज एक कॉलेज है वो 300 बच्चों की लिस्ट लगा रहा है, तो मतलब सिंध के तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जस्ट जो है वो 300 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। नहीं, उसके पीछे ये रीजन है। पहली चीज हो गई। सेकंड यहाँ पर यह है कि उन्होंने वहां पर यानी कि जो डाउ यूनिवर्सिटी का रूल है, ये सिंध गवर्नमेंट का रूल है, स्टूडेंट जो सिंध के डोमिसाइल होल्डर है, सिंध का जो है उनके पास डोमिसाइल है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन में। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो उन्होंने आपको बता दिया प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है। प्रेफरेंस के बाद जब लिस्ट आ गई तो लिस्ट आने के बाद भी वहां पर फर्स्ट प्रेफरेंस सिंध के स्टूडेंट को मिलेगी। आपको आइडिया होगा कि सिंध गवर्नमेंट अक्सर क्लेम करती रहती है कि जी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस पे जो है वो फर्स्ट राइट सिंध गवर्नमेंट का है। पीएमडीसी या पीएमसी जब पहले थी तो उस टाइम ये इशू काफी चलता रहा था, तो वहां पर इस वजह से वो पहला जो राइट है वो सिंध के बच्चों का होगा। अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो फिर दूसरे प्रोविंसेस से, पंजाब के पीके हो गया या बाकी आपके रीजन हो गए, वहां से बच्चों को कॉल की जाएगी। बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब के हवाले से सबसे पहले तो थोड़ा सा जो मेरिट लिस्ट आई है उनका जरा जायजा ले लेते हैं। यूएचएस की जानिब से कहा गया कल तक आपके पास जो है वो टाइम है, तो आपने जो है वो फी वगैरह सबमिट करनी है, ज्वाइनिंग देनी है। अगर आप किसी वजह से जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है या बीमार वगैरह पर्सनली ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, तो कोई आपका फैमिली मेंबर जाके आपके बिहाफ पे जो है वो ज्वाइनिंग वगैरह दे देगा। अलबत्ता कॉलेज को कहा गया कि वो वेरिफिकेशन करेगा आपसे, जो भी आपके एंड पे जो है वो ज्वाइनिंग देने जाएगा उससे आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह ये चीजें चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो यहाँ पर एफएमएच जो है वो आपका टॉप पे होता था, बट इस बार जो है वो शरीफ मेडिकल कॉलेज और शरीफ के साथ साथ दूसरा आपका अल अलीम मेडिकल कॉलेज आ गया। सिंपल तो उसकी रीजन है, उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो काफी लो है। शरीफ का जो है ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जो इस वक्त पंजाब के सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें वो टॉप पर है। फी होना जो है उसकी एक बेसिक रीजन है। बाकी हम नीचे का सबसे जो लोअर आपका बॉटम पे कॉलेज है उसके बाद से बात करते हैं। दरमियान वाले कॉलेजेस आप खुद चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, मैं दोबारा क्लियर कर दूं क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
प्लीज आपने फी लाजमी सबमिट करनी है, चाहे आपका एमबीबीएस में नाम आया चाहे आपका बीडीएस में नाम आया है, आपके लिए फी सबमिशन लाजमी है। आपको नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए तभी कंसिडर किया जाएगा अगर आप यहाँ पर फीस सबमिट करते हैं। कोई मसला नहीं, अगर किसी ऐसे कॉलेज में आपका नाम आ गया जहां पर जो है वो 26 लाख फीस है, आप 20 लाख अफोर्ड कर सकते हैं, तो बाद में वो जो आपका एडिशनल 6 लाख होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। बट फीस सबमिशन लाजमी है, आपको सिर्फ उसी टाइम कंसीडर किया जाएगा जब आप वहां पर फीस सबमिट करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि मैंने एक ऐसे कॉलेज में फीस सबमिट कर दी है जिसकी 26 लाख फीस थी और आपका डिजायर कॉलेज कुछ और 17-18 लाख वाले कॉलेज में आप जाना चाहते थे। अब आप यहाँ पे ये कंसीडर करते हैं कि जी अगर मेरी अपग्रेडेशन ना हुई, मैं उस कॉलेज तक ना पहुंचा, तो मेरी उस फीस का क्या बनेगा जो मैंने सबमिट की थी। तो देखिए उस हवाले से मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी, आपको बताया था यूएचएस कह चुका है कि भाई वो फीस आपके पास 29 फेब तक का टाइम होगा, वो आपको वापस मिल जाएगी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लें। अगर आप अपने डिजायर कॉलेज में नहीं जाते तो आपको यूएचएस को इन रिटर्न अपडेट करना होगा, उनको बताना होगा, वो आपकी तमाम की तमाम आपकी फीस रिफंड कर देंगे। बट इस प्रोसेस से जुड़े रहने के लिए, एडमिशन कंफर्म करने के लिए, बीडीएस से एमबीबीएस में जाने के लिए आपके लिए जो है वो फीस सबमिशन लाजमी है, तो ये चीज यहाँ पर पहले क्लियर कर ले। बात अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट के वाले से बात कर लेते हैं। देखिए जब ये सारे बच्चे फीस सबमिट कर देंगे, ज्वाइनिंग वगैरह दे देंगे, यूएचएस के पास रिकॉर्ड आ जाएगा, कल तक की लास्ट डेट आपको बता चुका हूँ, तो उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो बेसिकली आपकी 15 जनवरी को जो है यूएचएस की जानिब से डिस्प्ले की जाएगी, उनकी जानिब से ऑफिशियली इस चीज को कंफर्म किया गया है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आपकी 15 जनवरी को आ रही है। अब अभी तक जो आपका लोएस्ट मेरिट है वो है एमबीबीएस के लिए आपका सहारा मेडिकल कॉलेज का 79.09 और बीडीएस के लिए जो है वो आपका शायद इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा का जो है वो लोएस्ट मेरिट है। इस्लाम का लोएस्ट मेरिट होने की रीजन ये है कि उन्होंने बीडीएस की फीस एक ऐसे बैकवर्ड एरिया में भी जो है आप क्या लेंगे 24 या 25 लाख कर दी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो इतनी फीस बच्चे क्यों पे करें, ये एक बेसिक रीजन है लोएस्ट मेरिट होने की। शायद बहरहाल अब हम मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपका मेन कंसर्न है कि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो सके। बात इस तरह से है कि आप अभी अगर एमबीबीएस का चेक करें, जो लास्ट बच्चा आया यूएचएस, उसको आप कंपेयर करें यूएचएस की प्रोविजनल या फाइनल लिस्ट के साथ, उसका जो वहां पर नंबर है वो आपका बन रहा है 4331 4331 उसका नंबर बन रहा है, जिसका अभी एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है। और अगर आप बीडीएस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो बीडीएस में जो है उनका नंबर ऑलमोस्ट जो है वो आपका 5700 के करीब करीब बन रहा है, 5679 बन रहा है, तो आप उसको 5700 ही कह लें। अब यहाँ पर और उसका जारी बात है क्लोजिंग एग्रीगेट तो मैंने आपको बता दिया। देखिए अब जब नेक्स्ट लिस्ट आनी है, यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में कहां तक ड्रॉप होगा। मेरे साथ काफी सारे स्टूडेंट आप कह लें कि इन टच होते हैं, काउंसलिंग दे रहे होते हैं, पेरेंट्स वगैरह भी होते हैं, तो जो अभी तक मेन इशू आया है और आना भी चाहिए वो पेरेंट्स का यही है कि उनको फीस स्ट्रक्चर के हवाले से या फी पेमेंट के हवाले से प्रॉब्लम आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जितने भी कॉलेज की फीस है वो हमारे आउट ऑफ बजट है, और ये डेफिनेटली बच्चों के लिए एक मेजर इशू है। अगर स्टूडेंट के पास फीस होगी तो फिर तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। बहरहाल देखिए गैब का इल्म तो डेफिनेटली बात अल्लाह पाक जानते हैं, हम एक एस्टिमेट आपको दे सकते हैं, आपको एक आइडिया हो सकता है या अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि भाई इतना मेरिट ड्रॉप होके यहां तक के चांसेस हैं। सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग फाइनल की फिलहाल बात नहीं कर रहा। देखिए एमबीबीएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4300 से आपका इसका फर्दर ड्रॉप होने का चांस है 5000 तक। तो आज काफी सारे बच्चे वहां पर फीस नहीं पे करेंगे, तो उसके बाद वहां पर आपका ये जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में 5000 तक ड्रॉप होने का चांस है। और उसके अकॉर्डिंग मैं आपके क्लोजिंग एग्रीगेट के हवाले से बात करता हूँ। थोड़ा सा ये मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स हैं, वो आपको पता है, मैं डिटेल में नहीं जाता, कुछ कॉलेज जो है वो फॉलो वगैरह नहीं कर रहे, वो चीजें हम उसको फिलहाल डिस्कस नहीं करते। हम मेन कंसर्न अपना मेरिट के हवाले से रहते हैं। तो अगर आप 5000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें, 5000 के अकॉर्डिंग प्रोविजनल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका क्लोजिंग एग्रीगेट जो है वो 77.57 तक आ रहा है, यानी कि 70.57 तक जो है वो आपका क्लोजिंग एग्रीगेट आ रहा है। सेकंड मेरिट लिस्ट में ये आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग मेरिट हो सकता है 0.5 ऊपर नीचे का जो है, आपने डेफिनेटली बात है यहाँ पर मार्जिन रखना है। वो जारी बात है, आप कह लेंगे बच्चे वहां पर उनका एक माइंड चेंज हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपका इतना ही सेकंड मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग क्लोजिंग मेरिट होगा। देखिए अब इन शॉर्ट बीडीएस के हवाले से मैं आपको बता दूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि सर बीडीएस के हवाले से नहीं बताते। बीडीएस के हवाले से सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स होती है, इतना इजिली कोई भी नहीं बता सकते। रीजन ये होती है कि बहुत सारे बच्चे जो उनका नाम तो आ जाता है, बट वो एमबीबीएस से जो अपग्रेड होकर बीडीएस में चले जाते हैं, या वो बीडीएस ट्रैक करना ही नहीं चाहते। एमबीबीएस की जो पंजाब में टोटल सीटें हैं वो हैं आपकी 4000, यानी कि 32 कॉलेज हैं, उनकी 4000 सीटें बन रही हैं। और अगर आप बीडीएस की बात करेंगे तो बीडीएस के यहाँ पर आपके 17 डेंटल कॉलेजेस हैं और उनकी 1025 जो है बीडीएस की सीट्स बन रही हैं। अब उसमें फिर आप कह लें कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, या जिस तरह मैंने कहा कि शायद इस्लाम में 24-25 लाख बीडीएस की फीस है, बहुत सारे जो है वो कहेंगे कि भाई इससे बेटर है कि हम रिपीट कर लें,
इस तरह की चीजें यहाँ पर हो सकती है और यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने आपको कहा कि आपका एमबीबीएस का जो है सॉरी जो आपकी टोटल सीट्स है वो है आपकी 1025, लेकिन अभी अगर आप बीडीएस की लिस्ट में चेक करेंगे इनका आप जो है वो सीरियल नंबर जो लास्ट स्टूडेंट आया तो उसका ऑलमोस्ट यहाँ पर 2300 के करीब बन रहा है, 2300 के करीब जो नंबर बन रहा है। तो ये सिचुएशन है जिसकी वजह से एग्जैक्ट सेकंड मेरिट लिस्ट का तो बताना मुश्किल है कि भाई इतना हो सकेगा। अलबत्ता ओवरऑल जो एस्टिमेट है वो ये है कि आपका बीडीएस का मेरिट भी जो है वो ऑलमोस्ट 72 के करीब करीब रहेगा, उससे 0.05 ऊपर भी हो सकता है, 0.05 नीचे भी हो सकता है। ओवरऑल आपका बीडीएस के वाले से एक्सपेक्टेड मेरिट है। अब आपका सिंध के वाले से भी क्लियर हो गया, पंजाब के वाले से भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया एमबीबीएस और बीडीएस। होप के इस हवाले से अब आपकी कंफ्यूजन क्यूरीज जो है वो क्लियर हो गई होंगी। मजीद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन होगा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। काशिफ राइड को यार लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि इस तरह की अपडेट्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एफर्ट डेफिनेटली बात है आपको अच्छी लगनी चाहिए कि इतनी डिटेल आपको शेयर की गई, तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।